गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग फिर से क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा अम्ल क्षार तथा लवण अम्ल क्षार तथा लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार तथा लवण। ये हाई स्कूल आप लोगों का 10th क्लास केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, अम्ल क्षार लवण। तो देखिए इसमें अम्ल क्या होता है। अम्ल यानी कि एसिड। पुरानी अवधारणा में बताया जाता है कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको अम्ल कहते हैं। लेकिन ये आधुनिक अवधारणा में कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी डिफिनीशन मॉडिफाई की गई है। जैसे एसिड बेस की डिफिनीशन 3 साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग मतों के अनुसार दी गई। एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस के अनुसार, एक थे ब्रॉन्स्टैड लॉरी और एक थे लुईस। 3 साइंटिस्ट के अनुसार एसिड और बेस की डिफिनीशन अलग अलग दी गई है। चलें हम पहले बात करते हैं आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस के अनुसार एसिड क्या होता है, देखिए एक बार आप लोग पुनः देखें। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की डिफिनीशन क्या होगी। आर्हीनियस ने कहा जो एसिड होते हैं those substance which have capacity to give hydrogen ion or hydronium ion in its water solution। माने ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करिए। आर्हीनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोजन का धन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए HCl है, अगर इसको हम H2O के साथ रिएक्शन यानी कि इसका जलीय विलयन में ये बनाता है H3O प्लस Cl-। ये क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन। ये है हाइड्रोनियम आयन। अब इसी चीज को हम और इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे देखें अगर HCl है ये एक्वस है तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं H प्लस एक्वस और फिर इधर Cl माइनस एक्वस। ध्यान दीजिए आर्हीनियस ने क्या कहा, ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं उनको अम्ल कहते हैं। अब आर्हीनियस के अनुसार क्षार की डिफिनीशन क्या थी, बेस क्या होता है, ऐसे पदार्थ यानी कि क्षार ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, ध्यान दीजिए हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH निगेटिव आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले सभी पदार्थ क्षार कहलाते हैं। ध्यान दीजिए ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको आर्हीनियस के अनुसार क्षार कहा गया। जैसे देखिए NaOH है, ये क्या होता है, टूटने के बाद कैसे डिवाइड होगा, Na प्लस में और OH माइनस में। KOH है तो इसको टूटने के बाद कैसे डिवाइड होगा, ये K प्लस में OH माइनस में। कोई भी पदार्थ जो टूटने के बाद क्या हो, अपने जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या देते हो, हाइड्रोक्साइड आयन देते हो, वो सभी क्या होंगे, क्षार कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार हो गया। अब दूसरे वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक ब्रॉन्स्टेड और लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार क्या था, आर्हीनियस के अनुसार तो आपने पढ़ लिया
ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार की डेफिनेशन क्या कही गई थी? एसिड। आर्हीनियस के अनुसार आपने क्या पढ़ा? H आयन या हाइड्रोनियम आयन देने वाले एसिड कहलाते हैं। अब अगर हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट देखें तो इसी H आयन को इन्होंने बोला है प्रोटॉन। प्रोटॉन प्रोटॉन दाता। ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं उनको कहेंगे एसिड। प्रोटॉन दाता को कहेंगे एसिड। और जो प्रोटॉन ग्राही होगा, प्रोटॉन ग्राही, उसको बोलेंगे बेस। ध्यान दीजिए, आर्हीनियस के अनुसार कहा गया कि H आयन देने वाले अम्ल और OH माइनस आयन देने वाले क्षार। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार कहा गया कि प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार। जैसे देखिए एग्जांपल, HCl लिया गया, अपने H2O के साथ रिएक्शन करके ये बनाया H3O प्लस Cl माइनस। NH3 लिया गया, H2O के साथ रिएक्शन करके बना रहा है NH4 प्लस OH माइनस। ध्यान दीजिए इसको, यहाँ क्या हुआ? एसिड है, ये अम्ल है। अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस। तो इसका H प्लस H2O के साथ जुड़ के H3O प्लस में बदल गया, Cl माइनस रद्द हो गया। तो इसका निकला हुआ H प्लस यानी कि प्रोटॉन जल के अणु द्वारा एब्जॉर्ब करके हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। यहाँ एज एसिड काम कर रहा है कौन? HCl अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए, जो NH3 हम दिखाए हैं, यहाँ से क्या है? H2O मॉलिक्यूल है। H2O को अगर हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है H प्लस OH माइनस में। तो ये क्या होता है कि इसका H आयन जाके NH3 के साथ बाइंड कर लेता है, जुड़ जाता है। तो ये कौन सा आयन बन गया? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। और यहाँ से देखो क्या निकल गया? हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या कर रहा है? अमोनियम आयन क्या कर रहा है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ HCl क्या कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। यहाँ HCl आर्हीनियस के अनुसार क्या होता है? H आयन देने वाले एसिड। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार क्या होता है? प्रोटॉन देने वाले एसिड। तो यहाँ H आयन HCl से निकल रहा प्रोटॉन, यहाँ ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार ये एसिड हुआ। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार बेस हुआ, यानी कि क्षार। अब देखें तीसरा कॉन्सेप्ट आता है लुईस का। वैज्ञानिक लुईस। लुईस के अनुसार क्या था? देखें लुईस के अनुसार क्या था? लुईस के अनुसार क्या था कि ऐसे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होंगे उनको अम्ल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे उनको क्षार कहेंगे। ध्यान दीजिए, लुईस के अनुसार जो एसिड होगा ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और जो बेस होगा ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा उसको अम्ल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा उसको क्षार कहेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, देखिए एग्जांपल में हम आपके पास रख रहे हैं। जैसे देखें, एक कंपाउंड है NH3 प्लस BCl3, ये यौगिक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें क्या आएगा? 2 और 5। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन हम नाइट्रोजन के यहाँ प्रदर्शित कर दे रहे हैं। नाइट्रोजन से जुड़ा है 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ हम दिखा दिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो 3 इसमें बॉन्ड पेयर, 1 जोड़ी लोन पेयर। अब देखो बोरान ट्राइक्लोराइड है, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। 5 का विन्यास करें क्या होगा? 2 और 3,
ये बोरान का है, ये नाइट्रोजन का है। 2 और 3, तो बोरान के ऑक्टेट में कितने आटम तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हुए, और 3 क्लोराइड आयन है। क्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, तो क्या होगा ये क्या होगा कि इसको ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करते हैं? बॉन्ड बना देते हैं। अभी क्या हुआ कि बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके बाद उसमें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3 इसके पास था और 3 से ऐड किया, तो एक बंध के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हुए। अब देखें ऑक्टेट पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या करेगा? यही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अयुग्मित है, बॉन्ड नहीं बनाया है, इसको ये डोनेट कर देगा। अब क्या हुआ कि इसका ऑक्टेट भी पूरा है, इसका ऑक्टेट भी पूरा है। तो लुईस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा उसको हम क्षार बोलेंगे। यहाँ देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है किसके द्वारा? अमोनिया के, नाइट्रोजन द्वारा। तो ये किस तरह व्यवहार करेगा? क्षार के, और जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होगा वो एसिड होगा, यानी कि ये व्यवहार करेगा PCl3 अम्ल की तरह। तो ये एग्जांपल है लुईस का कॉन्सेप्ट है। एसिड बेस की ये 3 वैज्ञानिकों के अनुसार अलग अलग अवधारणा थी। आर्हेनियस ने क्या कहा? एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। आर्हेनियस ने कहा कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम अम्ल कहेंगे, जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको हम क्षार कहेंगे। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। वैज्ञानिक ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने क्या कहा कि जो प्रोटॉन दाता होगा उसको अम्ल कहेंगे, यानी कि अगर ये डोनर है तो अम्ल है, अगर ये एक्सेप्टर है तो क्षार है। हाइड्रोजन आयन को इन्होंने क्या कहा? प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन दाता है तो अम्ल है, प्रोटॉन ग्राही है तो क्षार है। किसके अनुसार? ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार। और लुईस ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो क्या होगा? ध्यान दो यहाँ, ये क्षार होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है तो क्या होगा? एसिड होगा। ये 3 साइंटिस्ट के अनुसार आपने अम्ल और क्षार जान लिया। अब अगला टॉपिक देखें। इसमें आपको बताया जा रहा है कि क्षार अम्ल की प्रबलता क्या है। देखिए कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो आसानी से जल्दी कम से कम टाइम लेकर एंजाइम दे देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल ये क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में आसानी से कम समय में हाइड्रोजन आयन दे देते हैं। जैसे देखें HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या होंगे? प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल क्या होता है? इसी का उल्टा कर दो। ऐसे अम्ल जो आसानी से H+ आयन नहीं देते हैं, जैसे देखें HCOOH, ये क्या है? ये है फॉर्मिक एसिड। HNO2 नाइट्रस अम्ल है ये। और देखिए H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ये सभी क्या होंगे? दुर्बल अम्ल। अब ऐसे ही देखें स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार क्या होगा? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जो आसानी से OH- आयन देंगे उनको सभी को क्या कहेंगे? प्रबल क्षार। और आप पीरियोडिक टेबल में प्रथम वर्ग में कौन कौन उपस्थित है? देखिए प्रथम वर्ग में कौन कौन उपस्थित हैं? पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इन सबके साथ OH जोड़ दो, LiOH, NaOH, KOH। तो ये जो फर्स्ट वर्ग के, प्रथम वर्ग के के फर्स्ट वर्ग के जो एलिमेंट हैं, इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सभी प्रबल क्षार होते हैं।
दुर्बल क्षार कौन होगा? इसी के बगल वाले, देखो इसी के बगल वाला सेकेंड वाला कौन कौन सा आता है? देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और देखें और यहाँ देखें रेडियम। तो ये देखिए क्या होता है, इसका हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस। ये सभी क्या होते हैं? ये दुर्बल क्षार। और साइड के सेकंड वर्ग के ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार, फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात थी। अब देखिए आप लोग अम्लों और क्षारों के गुणधर्म की बात की है। देखें क्या होता है? प्रॉपर्टी, गुणधर्म, प्रॉपर्टी। देखें क्या है कि अगर वह एसिड है तो हम पहले सबसे आपको एसिड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो एसिड का अगर किसी फर्स्ट की प्रॉपर्टी इसकी क्या है? एक्टिव मेटल, किसी धातु से क्रिया करा दे तो ध्यान दीजिए क्या होगा कि अगर कोई एसिड है मेटल से रिएक्शन कर रहा है, जैसे देखिए HCl प्लस Zn जिंक है, तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ बन गया ZnCl2 प्लस H2, यानी कि ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो बैलेंस कर ले, तो ZnCl2 प्लस H2 ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। ध्यान रहे कि अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ, धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। सेकेंड रिएक्शन देखें, अगर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया कर दें, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया हो जाए तो देखिए जैसे धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। अब ध्यान दो, अगर इनका रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ? एसिड के साथ, तो यहाँ देखें क्या क्या बनने की संभावनाएं हो रही हैं। क्लोरीन है यहाँ पर और सोडियम है, तो बिना हिचकिचाहट के, बिना सोचे आप NaCl बना दो, लवण साल्ट बन गया। और देखें क्या है, 2 अणु HCl का लेंगे हम, 2NaCl निकल गया। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ से, क्या बन जाएगा? H2O। अब यहाँ बच क्या रहा? केवल CO2, यहाँ निकल जाएगी CO2 गैस। अगर वह धातु का कार्बोनेट है, जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया अगर एसिड से कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। लेकिन अगर वही ये बाइकार्बोनेट है, एसिड के साथ कर रहा है, तो देखो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तुरंत बना दीजिए पहले NaCl। इसके बाद देखो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, H2 हो गया, और एक इसका ऑक्सीजन ले लीजिए, H2O बन गया। और इसके बाद यहाँ से क्या फ्री हो रहा है? CO2। तो आप देखिए दोनों में काम क्या है कि अगर कोई भी एसिड होगा, धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे तो वह साल्ट, वाटर एंड CO2 गैस रिलीज करेगा। तो ये आप रिएक्शन हो गया धातु बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ, और एक रिएक्शन हो गया किसके साथ? मेटल के साथ। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराइए। जैसे देखिए Na2O प्लस HCl, ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लोग यहाँ ध्यान दो क्या संभव हो रहा है? देखो Cl और Na मिलकर क्या बन जाएगा? पहले तुरंत NaCl बन जाएगा।
इसके बाद और क्या बच रहा हमारे पास 2H और एक ऑक्सीजन यानी कि H2O। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो साल्ट एंड वाटर देगी, साल्ट एंड वाटर देगी। तो ये इतना बच्चों प्रॉपर्टी थी एसिड की। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बेस की प्रॉपर्टी।